क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 10th में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, पहले वो एक बारी मैं रिवाइज करा देता हूँ। मान लेते हैं ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के भी कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, बी के भी कोऑर्डिनेट गिवन है आपको और सी के भी कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। ठीक है, ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, कैसे निकालते हैं? हाफ मोड में पहले लिया x1, फिर आएगा y2 माइनस y3, फिर अगला आएगा x2 y3 माइनस y1, फिर आएगा x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, मोड बंद। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बात समझ में। अब मान लो इसके कोऑर्डिनेट है 3,4, ये है 4,5 और ये है 6,7, एग्जांपल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इसमें देखो क्या होने वाला है, इधर आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर लो, मगर पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला में देखो ये ऐसे याद रखना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता। x1 जब मैंने पहले लिखा तो अगले वाले y कोऑर्डिनेट माइनस y2 माइनस y3, अगर x2 लूंगा तो y3 माइनस y1, अगर x3 लूंगा तो y1 माइनस y2। ऐसे भी तो x1 में 1 आया तो y कोऑर्डिनेट में आया 2 3, 1 2 3 हो गया ना। 1 के आगे क्या होता है? 2, 2 के आगे क्या होता है? 3। x2 आ गया तो 1 2 3 है ना। अब x2 आ गया तो इसके आगे चलना है 3 और 1, y3 माइनस y1। अगर x3 आ गया तो इसके आगे चलो y1 माइनस y2। याद करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं जी। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कि क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x square is equal to 12y to the end of the latest rectum, to the end of the latest rectum। अब सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है x square is equal to 12y, तो ये आपको पता चल रहा है कि अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था ना कि ये y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर। इसमें इसको इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर 1 है वो कौन सा है? y की पावर 1 है। तो और आगे क्या है? पॉजिटिव। तो जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसके आगे साइन कौन सा है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल का साइन +1 हो तो उस तरफ खुलेगा, उस एक्सिस की तरफ खुलेगा, और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पैराबोला खुलेगा कि नेगेटिव, उसका साइन बताएगा। इधर प्लस है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन होगा। क्लियर है? तो देखो इन्होंने सबसे पहले क्या काम करा, एक तो x स्क्वायर इक्वल टू 12y इक्वेशन लिखी और ये अपवर्ड पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इससे कंपेयर करा। 4a किसके बराबर आ जाएगा? 12 के। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला में फोकस कितना होता है? 0,3। अपवर्ड पैराबोला में फोकस कितना होता है? 0,a होता है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई? तो फोकस कितना हो गया? 0,3। इतना क्लियर है? ठीक है इतना। अब डायग्राम में समझो कि क्या कह रहा है। ठीक है, ये मेरा अपवर्ड पैराबोला आ गया, ये मेरा फोकस आ गया 0,3। अब वो कह रहा है कि भैया ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया कहां से कह रहा है? एक तो लेटर सेक्टम ले लो। लेटर सेक्टम मैंने आपको बताई थी बेसिक्स में कि जो फोकस से पास होने वाली कोड जो एक्सिस के साथ 90 बनाती है, तो लेटर सेक्टम कौन सी है? ए बी, है ना। ए बी, और जो बची हुई 2 लाइनें हैं इस जो लेटर सेक्टम के एंड को सेंटर से ज्वाइन कर दो। सेंटर से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया, ए बी ओ ट्रायंगल बन गया। इसका एरिया निकालने को कह रहा है, इसका एरिया निकालने को कह रहा है। अब ध्यान से समझो, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने अभी जो बताया था ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला भी सिखाया था ना कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल में एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो पता है मुझे 0 0, ए और बी के भी निकल जाए अगर तो बात बन जाएगी। अब आपको पता है इसकी हाइट कितनी है पैराबोला की? ये यहाँ तक 3। तो अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये मेरे पास क्या हो गया? x, y हो गया। x तुम्हें नहीं पता, ये वाली चीज नहीं पता, y तुम्हें 3 पता है। तो जो पैराबोला की इक्वेशन आई है ये वाली, अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 3 ले लूं तो उससे कोरस्पोंडिंग x निकल जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने 3 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 3 36, स्क्वायर का रूट, तो x की वैल्यू +-6 आ जाएगी। तो 6,3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 6,-3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। y की वैल्यू 3 के कोरस्पोंडिंग, ये 3 है ना, तो 3 के कोरस्पोंडिंग तुमने ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। y की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट करा, 12 3 दा
कितना है 36, स्क्वायर को उधर रूट में भेजोगे तो 36 का रूट विद प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पे y के लिए 3 पुट करी, x के लिए 12 into 3 36, स्क्वायर को उधर रूट में भेजा विद प्लस माइनस, तो ये x के लिए प्लस माइनस 6 आ गई। तो ये तुम्हारा इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,3 और इसके आ जाएंगे -6,3 और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के पता चल गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मैंने अभी इससे पहले बेसिक्स में सिखाया, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है?